गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन का दूसरा पार्ट जो ट्रांसलेशन कर रहे थे हम, जिसमें जोड़ी और मिलवेल उस हिरणी के बच्चे की तलाश में जंगल की ओर चल दिए थे। कुछ दूर जाने के बाद जोड़ी के मन में विचार आया कि अगर हिरणी का बच्चा मर गया हो या उसको खोज नहीं पाया तो वो निराश हो जाएगा और उसकी निराशा को मिलवेल जो है वो देख लेगा। तो ये जोड़ी जो है वो चाहता नहीं था, इसलिए वो उसको अपने साथ में रखने के लिए अनिच्छुक हो गया। और उसने ये भी सोचा कि अगर हिरणी का बच्चा मिल भी गया तो उनके बीच में जो मिलन होगा वो एक रहस्य रहना चाहिए, इसमें कोई भागीदार न बने। ये भी वो चाहता था, इसलिए वो उस मिलवेल को अपने साथ में रखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मिलवेल को कहा कि आगे झाड़ियाँ घनी हैं, घोड़े के लिए चलना असंभव है, इसलिए मैं उसको पैदल ही पार कर लूँगा। हालांकि मिलवेल ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भय है कि अगर तुम रास्ता भटक जाओ या तुम्हें भी कोई सांप जो है वो काट ले। लेकिन उसने जोड़ी ने कहा था कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और मुझे उसको ढूंढने में ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि वो कहीं भटक गया हो। तो ऐसा करके दोनों एक दूसरे को अलविदा कह करके रवाना हो गए थे अलग अलग दिशाओं में। वो जो है मिलवेल जो है वो वहाँ से रवाना हो गया था, लेकिन जोड़ी जो है अभी भी अपनी जगह पर ही था। तो आज हम उसी कहानी को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जहाँ हमने छोड़ा था। जोड़ी अब किस तरफ बढ़ता है, उसको हिरणी का बच्चा मिलता है या नहीं मिलता है, क्या दृश्य प्रस्तुत होता है उसके सामने, क्या चीज़ें वो वहाँ पर देखता है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में और इस पैराग्राफ में जो है वो समझेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये पैराग्राफ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 89 में जो है सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, यहाँ से लगा करके 90 पेज नंबर पे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसके लास्ट तक कैरियन बर्ड्स तक जो है वो आपका ये पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ है कहने का मतलब। तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, he waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. He waited, उसने इंतजार किया, जोड़ी ने इंतजार किया, for the sound of the hooves to end. घोड़े के खुर बज रहे थे, उन घोड़े के खुरों की आवाज के खत्म होने का इंतजार किया उसने। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो चाहता था कि वो दूर चले जाए मिलवेल और वो घोड़ा जो है उनकी आवाज़ें बंद हो जाए, ताकि उसको ये महसूस हो कि वो जो है वो यहाँ से चले गए हैं, फिर जो है अपना काम कर सके। इसलिए उसका इंतज़ार किया, उसकी घोड़े के खुरों की आवाज़ खत्म होने का उसने इंतज़ार किया। और उसके बाद वो वहाँ से जोड़ी जो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से वो दाएं तरफ मुड़ा, कट टू द राइट, दाएं तरफ मुड़ा। द स्क्रिप वाज स्टिल, स्क्रब का मतलब झाड़ियाँ जो थी वो शांत थी, मतलब किसी भी प्रकार की आवाज़ वहाँ पर उस जंगल में नहीं थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसके चलने से जो डालियाँ उसके पैरों से टकरा रही थी, जिससे चमराहट की आवाज़ जो उत्पन्न हो रही थी, वही आवाज़ वहाँ पर
आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस शांति को जो है वो भंग कर रही थी। दूसरी कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं थी, केवल उसकी चलने की आवाज़ ही वहाँ पर आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक बार की तो उसको लगा कि कहीं वो अपनी दिशा तो भूल नहीं गया, कहीं दूसरी दिशा में तो वो नहीं आ गया, ऐसा उसको आश्चर्य हुआ एक बार तो। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी उसके सामने, buzzard का मतलब होता है गिद्ध, पक्षी होता है गिद्ध, तो वो उसके सामने उड़ा, ऊपर उठा और उसने अपने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए। He came into the clearing under the oaks. ब्लूत के पेड़, oaks का मतलब ब्लूत होता है, ब्लूत का वृक्ष। ब्लूत के वृक्ष जहां पर खड़े थे जंगल में, उसके नीचे जमीन साफ थी, तो वहां पर उस साफ जमीन में जहां पर कोई झाड़ियां नहीं थी, वहां पर वो जोड़ी आया। Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass का मतलब होता है शव, जानवर का शव। उस हिरणी का जो शव वहां पर पड़ा था, उसके चारों ओर गिद्ध जो है वो घेरा लगा करके बैठे हुए थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed. उन्होंने अपनी लंबी गर्दन को, लंबी और पतली गर्दन को, गर्दन के ऊपर, अपनी लंबी और पतली गर्दन के ऊपर उन्होंने अपने सिरों को रखते हुए उस जोड़ी की तरफ फुंकार लगाई, मतलब आवाज की, ऐसी आवाज निकालते हैं वो कि उस प्रकार की, विशेष प्रकार की आवाज जो उसको डराने के लिए, जोड़ी को डराने के लिए उन्होंने लगाई। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. तो उसने, जोड़ी ने अपने पास में जो एक टहनी थी तोड़ी हुई, किसी पेड़ की टहनी जो है, उसको उनकी तरफ फेंका, तो वे गिद्ध जो है वो उड़ करके पास में ही जो वृक्ष था उस पर जाकर के बैठ गए। The sand showed large catfish, but the big cats still fresh, and they had left the door to the carrion birds. तभी उसने वहां पर जो जमीन थी, रेत थी, उस पर बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान जो है, बड़ी बिल्ली का मतलब होता है शेर, शेर के पद चिन्ह जो है वो उसने, जोड़ी ने वहां पर जमीन पर देखे। लेकिन उसने सोचा कि बड़ी बिल्ली जो है, शेर जो है वो ताजा मांस खाता है, मतलब शिकार करके वो खाता है, मरा हुआ वो नहीं खाता है। इसलिए उसने उस हिरणी को, जो कि मरी हुई थी, उसको सड़ा गला मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं, जिनको कैरियन कहते हैं, कैरियन जो है सड़ा गला मांस खाने वाले जो पक्षी है, उनके लिए उस हिरणी को उस बड़ी बिल्ली ने या शेर ने जो है वो छोड़ दिया था, ऐसा उसने देखा। तो ये जो है वो आज का आपका पैराग्राफ हो जाएगा। इसको मैं चाहूँगा एक बार जो है वो आपको और जो है उसका ट्रांसलेशन करके मैं बता दूं, जिससे कि आपकी चीज़ जो है वो आज का इमेज जो है वो क्लियर हो जाए। उस घोड़े वाले को, मिल बेल को जो है वो उसने, जोड़ी ने मना कर दिया था कि घोड़ा आगे नहीं जा पाएगा, मैं पैदल चला जाऊंगा। तो दोनों अलग अलग हो गए थे। जोड़ी वहां खड़ा था। जोड़ी ने क्या किया, उसने खुर, घोड़े की खुर के जो आवाजें जो थी उनको खत्म होने का इंतजार किया। उसके बाद दाईं तरफ वो चल दिया। झाड़ियां शांत थी, केवल उसके द्वारा की जा रही टहनियों की चरमराहट जो है वो चारों तरफ के सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। वो एक बार तो हैरान रह गया कि वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। तभी उसके सामने से गिद्ध उठा और हवा में फड़फड़ाया
वह बलूत के पेड़ों के नीचे खुली जगह पर आ गया। गिद्ध जो है गोल घेरा बनाकर हिरणी के शव के चारों ओर बैठे थे। उन्होंने अपनी लंबी पतली गर्दनों पर अपने सिर मोड़कर उसकी तरफ फुंकार लगाई। उसने जोड़ी ने एक टहनी उनकी तरफ फेंकी और वे एक पास के पेड़ पर उड़ गए। रेत में उसने बड़ी बिल्ली शेर के पैरों के निशान देखे, लेकिन बड़ी बिल्ली तो ताज़ा शिकार मारती है और उस बड़ी बिल्ली ने हिरणी जो कि मारी हुई थी उसके सड़े गले को मांस को खाने के लिए, जो सड़ा गला मांस खाते हैं, उन पक्षियों के लिए उस हिरणी को, मरी हुई हिरणी को छोड़ दिया था। यहाँ तक का जो है वो आपके आज का ये पैराग्राफ है। कल हम इस दूसरे भाग का जो अंतिम पैराग्राफ जो है उसको ट्रांसलेशन उसका करेंगे और उसके बाद इसके कंपैरिजन चेक वाले क्वेश्चंस जो है वो भी कर लेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। और आगे फिर वो इसको किस प्रकार से खोज करता है इस बच्चे की, बच्चा इसको मिलता है कि नहीं मिलता है, आगे और क्या घटनाएं होती हैं वो कल के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। और इसके बाद में 2 प्रश्न करके जो कंप्रीहेंशन चेक के, और फिर तीसरा भाग, इसका अंतिम भाग जो है उस पाठ का रहेगा जिसमें सब चीज़ें जो है वो बच्चा मिलता है कि नहीं मिलता है और आगे क्या होता है, इस कहानी में क्या मोड़ आता है, और कंक्लूजन पार्ट वगैरह सब जो है वो इस तीसरे भाग में आपके हो जाएगा। लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन है दूसरे भाग के, उन प्रश्नों को आप एक बार इस दूसरे भाग में ढूंढने का प्रयास करें, उनको समझ करके कि उनके उत्तर संभावित कहाँ पर हो सकते हैं। तो अंडरलाइन पेन से करें, पेन से अंडरलाइन करके छोड़ दें, और जब मैं इनके उत्तर करवाऊँ तो आप उससे मिलान करें कि आप कहाँ गलत थे, आपकी गलती कहाँ पर है, वो चीज़ आपको जो है वो समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए दोनों प्रश्न ये। तो ऐसा आप अवश्य करें और फिर तैयार रहें आगे वाले भाग की स्पेलिंग्स लेकर के, उसके ट्रांसलेशन को, उसकी विषय वस्तु को समझने के लिए थर्ड भाग के स्पेलिंग्स और मीनिंग्स। ठीक है, तो आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ताकि आपको इसको समझने में, ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें आप। थैंक यू।